नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मित्र बैक्टीरिया के बारे में जो किसानों का बहुत ही सहयोगी होता है। और ये एक सिंगल बैक्टीरिया है जो बैक्टीरिया जनित बीमारी के साथ साथ फंगस जनित बीमारी को भी ख़त्म करता है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है सूडोमोनास फ्लोरेंस। इससे संबंधित बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहा था। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सूडोमोनास फ्लोरेंस क्या होता है तथा ये कितने टाइप से जो बीमारी होती है उसको कंट्रोल करता है। जितने भी बैक्टीरिया जनित बीमारी और फंगस जनित बीमारी है उसको वो कंट्रोल करने में किसानों की मदद करता है। तो ये जो है मार्केट में आपको 0.5% WP, 1% WP, 1.5% WP तथा 1.75% WP के फार्मूलेशन में उपलब्ध रहता है। कहने का मतलब ये जितने ज़्यादा इसके जो प्रतिशत है, सिंपल भाषा में बोले तो उसमें उतना ज़्यादा पावरफुल बैक्टीरिया या फिर उतने ज़्यादा मात्रा में वो बैक्टीरिया इसमें रहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये वाले जो बैक्टीरिया है सामान्यतः कौन कौन सी बीमारी को खत्म। सूडोमोनास फ्लोरेंस जो है जितने भी फसल हुआ, फल हुआ, सब्जी हुआ, गन्ना हुआ, ये जितने भी फसल होते हैं उसमें जड़ के सड़ना, तना का सड़ना, डंपिंग अप, उकटा रोग, लाल सड़न, जीवाणु झुलसा, जीवाणुधारी तथा आदि फफूंदधारी जितने भी बीमारी होते हैं उन पे इसके काफ़ी प्रभावी पाया गया है। सूडोमोनास के प्रयोग से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद आपको कोई भी रासायनिक फंगीसाइड का उपयोग नहीं करना है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सामान्यतः सूडोमोनास की जो सेल्फ लाइफ रहती है प्रोडक्ट की वो 1 साल तक की रहती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सूडोमोनास फ्लोरेंस का हम लोग कैसे प्रयोग किया जाए, खेत में हम लोग उसका प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले आता है बीज शोधन। तो आपको 10 ग्राम सूडोमोनास को 15 से लेकर 20 लीटर पानी में मिलाकर आपको एकदम गाढ़ा सैलरी तैयार कर देना है और उसको 1 किलोग्राम बीज में उपचारित करके छाया में सुखाना है। अगर आप चाहें तो इसको गाढ़ा करने के लिए देसी गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो उसके मल्टीप्लिकेशन होने की जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी। कहने का मतलब जहाँ 1 ठो बैक्टीरिया रहेगी वहाँ 2 भी बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो आप उसमें गुड़ के साथ आप उसको गाढ़ा करके 10 ग्राम को 1 kg जो बीज है उसके साथ आप उसको अच्छे तरीके से मिला के छाँव में सुखा दीजिए। सेकेंड होता है कि नर्सरी का हम लोग कैसे उपचार करें। जहाँ पर हम लोग नर्सरी, क्योंकि डंपिंग की प्रॉब्लम नर्सरी में अक्सर देखने को मिलता है, तो उस स्थिति में हम लोग कैसे करें। तो वहाँ पे आपको 10 से लेकर 12 ग्राम सूडोमोनास को 1 लीटर पानी की दर से घोल तैयार करना है और इससे भी जो पौधे होते हैं उसका उपचार करना है। इसके साथ साथ आप अगर ज़मीन पे देना चाहते हैं तो आपको 50 ग्राम सूडोमोनास को 5 लीटर पानी में घोल तैयार करके 1 वर्ग मीटर का जो क्षेत्रफल होता है क्यारी का, वहाँ पर आपको उसमें छिड़काव कर देना है, जिससे भूमि जनित जितने भी फंगस रहते हैं, चाहे डंपिंग अप हो या फिर और जितने भी जो फंगस रहते हैं उससे उसको कंट्रोल कर सकें। इसके बाद जो तीसरा आता है कि भूमि शोधन। हम भूमि शोधन में इसका कैसे यूज़ करें। देखिए, भूमि शोधन में यूज़ करने के लिए आपको 1 से 1.5 kg सूडोमोनास को प्रति हेक्टेयर, मतलब 10 से 12 किलोग्राम जो बालू होती है, महीन बालू होती है, उसके साथ मिलाकर बुआई तथा रोपाई के पूर्व जो है आपको उर्वरक की तरह आपके खेत में उसको भुरकना रहता है। या फिर एक बेस्ट उपाय रहता है कि 1 किलो सूडोमोनास को आपको 100 kg गोबर की खाद, चाहे तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, उसमें मिलाकर लगभग 5 से लेकर 10 दिन तक आपको उसको रखना रहता है छाँव में अच्छे से नमी के, और उसके बाद आप उसको मिट्टी में मिला देते हैं। तो उसमें जो कुछ भाग हैं वो मल्टीप्लेशन भी हो जाते हैं, जिससे कि हमारे जो सूडोमोनास की जो पावर रहती है वो बढ़ जाती है। चौथा ये रहता है कि धान की फसल में जो ब्लास्ट रोग लगता है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो पत्ती में जो घाव हो जाते हैं, ब्लास्ट रोग लगता है, तो उसमें आपको सूडोमोनास फ्लोरेन का 0.5% WP का 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पत्ते पे आपको छिड़काव करना रहता है। इसके साथ साथ जो धान में जो बैक्टीरियल बिल होते हैं, जो कि बैक्टीरिया जनित बीमारी होती है, ब्लास्ट फंगस जनित बीमारी है, और ये बैक्टीरिया जनित जो बीमारी होती है बैक्टीरियल बिल्ट, उसको भी नियंत्रण करने के लिए हमें सूडोमोनास फ्लोरेंस का जो 1.5% WP वाला जो आता है तो उसका 5 से लेकर 10 ग्राम पर kg बीज के हिसाब से हमको बीज को शोधन करके हमको बीज को बुआई या फिर रोपाई करनी चाहिए धान के खेत में। सेकंड आता है कि गेहूं का जो एक कंडवा रोग होता है, तो उसको भी नियंत्रण करने के लिए हमको सूडोमोनास फ्लोरेंस का 5 से लेकर 10 ग्राम के हिसाब से हमको बीज को शोधन करना है। अथवा अगर आपके खेत में अगर हो चुका है तो वहाँ पर आप 5 से लेकर 10 ग्राम सूडोमोनास फ्लोरेंस को
पर लीटर पानी में घोल के आपके गेहूं की फसल में छिड़काव भी करते हैं तो जो कंडवा रोग जनित जो बीमारी होती है हमारे गेहूं की फसल में, उससे भी हमको मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ साथ इसके और बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। जब भी आपको डाउट हो कि ये बैक्टीरिया जनित बीमारी या फंगस जनित कुछ बीमारी लगे तो आप वहाँ पर बिल्कुल आप सूडोमोनास फुलियारेंस का स्प्रे कर सकते हैं, भूमि शोधन कर सकते हैं, बीज शोधन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप उसको चाहें तो एनी टाइप से जितने भी हमारे जो टॉनिक वगैरह रहते हैं उनके साथ भी आप मिला के इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिसका आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर उम्मीद है आज का जो वीडियो है आपके कुछ काम आए। सूडोमोनास से संबंधित कुछ भी आपके सवाल तो सुझाव तो प्लीज़ आप नीचे में करिएगा कमेंट, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप करिएगा सब्सक्राइब, तो उसके बगल में आए घंटी को आप प्रेस करिए, जिससे कि जब भी खेती से संबंधित ऐसे नया नया वीडियो डाले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय